अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर भाई कला वसुधा पत्रिका की संपादिका डॉक्टर उषा बनर्जी, सह संपादक डॉक्टर ज्योति सिंह और उसके प्रधान संपादक शाखा बंदोपाध्याय समेत भाई अशोक बनर्जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका निकाल रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सरस्वती सम्मान प्राप्त पत्रिका है। इसको लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं और 45वें अंक में कला वसुधा ने एक बहुत अच्छा विशेषांक निकाला है। इसमें पारसी रंग कर्म प्रसंग को लेकर के उन्होंने पूरा का पूरा एक बहुत विस्तृत फलक पर इस पत्रिका को लाए हैं, जिसमें आगा हस्र कश्मीरी जो एक हिसाब से पूरे समर्पित रंगकर्मी रहे हैं, लेखक रहे हैं, विचारक रहे हैं, और उनको लेकर के इसमें काफ़ी कुछ सामग्री है। दरअसल यह पारसी रंगकर्म प्रसंग को लेकर के अगर एक संदर्भित शोध पत्रिका मान लिया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इस पत्रिका में सलाहकार मंडल में भी करीब 10 लोग हैं, समीक्षा मंडल में भी 10 लोग हैं और संपादकीय मंडल में 12 लोग हैं। अच्छी टीम है और इस पूरी पत्रिका की जो कलेवर है इसमें लगभग 108 पेज हैं, वो 160 पेज हैं। 160 पेज के अंदर जो इसमें सामग्री दी गई है उसमें करीब 40 राइटर्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ पारसी थिएटर ऑन इंडियन सोसाइटी, ये 41वें अंग्रेजी का एक आलेख है और पारसी रंग कर्म के बहुत महत्वपूर्ण छाया चित्र इसमें दिए गए हैं और 43वें पेज में प्रतिक्रिया है। इस प्रकार से यह पत्रिका बहुत समृद्ध पत्रकारिता है और इसमें सबसे ज़्यादा एक विद्युत कर्मी थे मोहम्मद शफ़ी, वो बाद में बुरहानपुर में जाकर के प्रवक्ता हुए। उन्होंने उस आगा हस्र कश्मीरी पर बड़ा भयंकर शोध किया, बहुत अच्छा शोध किया। और इस पूरी पत्रिका जो 160 पेज की है उसमें केवल डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी का जो आर्टिकल है वो लगभग पूरी तरीके से जाकर के 27 पेज है। इसमें 160 पेजों में 27 पेज आगा हस्र कश्मीरी के व्यक्तित्व, कृतित्व, चरित्र सबको रेखांकित करते हुए 27 पेज इसमें उनको दिए गए हैं। और दरअसल डॉक्टर शफ़ी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, तो इसकी प्रस्तुति डॉक्टर वीरेंद्र निर्झर ने की है, वो बुरहानपुर में प्रवक्ता रहे हैं। इस 27 पेज में बहुत कुछ समेटा गया है। इसमें मुख्य कथा भी लिखी है, रामायण और सीता वनवास पे उन्होंने जो कुछ किया है उसका ही वर्णन है। इनके नाटक की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्ता क्या रही है उसको रेखांकित किया है। संवाद योजना पर प्रकाश डाला गया है। चरखारी थिएटर और आगा हस्र को लेकर के अलग से काफ़ी 2-3 पेज इसमें बहुत विस्तार से दिया गया है। आगा हस्र कश्मीरी का व्यक्तित्व, ये भी जो है इन्होंने उसको समेटा है काफ़ी। आगा हस्र के समकालीन नाटककार, उनकी रंग चेतना, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी इस पत्रिका में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति उसकी की गई है। और इस प्रकार से 27 पेज उन्होंने पूरे किए। फिर एक और आर्टिकल है, पारसी रंगमंच एक अध्ययन, ये डॉक्टर चंद्रशेखर कणसे उनका आर्टिकल है। उन्होंने भी आगा हस्र कश्मीरी और रंगमंच को लेकर के काफ़ी अच्छा लिखा है। उसमें काफ़ी संदर्भ ग्रंथों का भी उल्लेख है। पारसी रंग तकनीक और हिंदी रंगमंच
राणा प्रताप यादव जी का भी आर्टिकल इसमें है, बहुत अच्छा उन्होंने इस पर लिखा हुआ है। नाट्य शास्त्रानुकूल पारसी रंगमंच का रंग विधान और दर्शक वृंद, एक विश्लेषण है, पढ़ने लायक है, अच्छा विश्लेषण है, उन्होंने अपनी दृष्टि से किया हुआ है। और पारसी रंगमंच कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, डॉक्टर ललित कुमार सिंह जी का आर्टिकल है ये। डॉक्टर ललित कुमार सिंह जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय दिल्ली के हैं। पारसी रंगमंच और आगा हस्र कश्मीरी का योगदान, बांदा के बहुत सुप्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार, कवि, लेखक और अच्छे कुशल वक्ता डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद ललित जी का ये आर्टिकल है। और आधुनिक रंगमंच के शुरुआती दौर में पुनः स्त्रियों के प्रवेश में पारसी रंगमंच का योगदान, आरती चौरसिया ने इस पर अपना एक बहुत अच्छा आलेख दिया हुआ है, ये भी पश्चिम रोहिणी दिल्ली की हैं। संदर्भ है आगा हस्र कश्मीरी हिंदुस्तानी शेक्सपियर। आगा हस्र कश्मीरी के साहित्य को लेकर के जो विवेचनाएं आई हैं उनको हिंदुस्तानी साहित्यकार शेक्सपियर कहा गया है। इसको जनाब जाहिद खान साहब ने लिखा हुआ है, ये शिवपुरी के रहने वाले हैं। और चरखारी में पारसी नाट्य ग्रह और भारतीय नाट्य परंपरा, इसको लेकर के भी अच्छा आर्टिकल है श्याम सुंदर दुबे जी का। उन्होंने उसमें आर्टिकल भी लिखा है, विशेषता भी लिखी और एक यात्रा संस्मरण टाइप का उन्होंने उसमें दे दिया है। भारतीय रंग चिंतन और पारसी रंगमंच, भाई अभिषेक कुमार जी का लेख है ये, अच्छा आलेख है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी सारगर्भित चीज़ें उसमें दी गई हैं। ये पीएचडी शोधार्थी हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के। छत्तीसगढ़ में पारसी थिएटर का गढ़ शिवरी नारायण, ये योग मिश्र जी ने इसको लिखा है, बहुत अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नौटंकी का पारसी रंगमंच पर प्रभाव, ये पीएचडी शोधार्थी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। और मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्रियां ही क्यों, आगा हस्र कश्मीरी का अपना एक प्रियंका सिंह जी ने एक आर्टिकल दिया है, उनके विचारों को इसमें लिया है, ये कोलकाता की रहने वाली हैं। और पारसी रंगमंच का प्रारंभिक गौरव, समकालीन स्थिति, एक अध्ययन, ये जयप्रकाश तिवारी जी का आलेख है, ये पीएचडी शोधार्थी हैं केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय में। और आगा हस्र कश्मीरी का शायरी जुबानी चित्रा मोहन जी हैं, चित्रा मोहन जी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। भारत के सांस्कृतिक विकास में पारसी रंगमंच का योगदान, डॉक्टर अलका मणि, ये हिंदी विभाग गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में प्रवक्ता हैं। और शोध लेख है पारसी रंगमंच की प्रासंगिकता, डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह कुशवाहा, बड़ा आर्टिकल है इनका, सारगर्भित है। ये विभागाध्यक्ष हैं राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड का। पारसी रंगमंच समावेशित रंगकर्मी की परंपरा, पार्वती कुमारी शॉ, इन्होंने भी लिखा हुआ है, ये पूर्व छात्रा कलकत्ता विश्वविद्यालय की हैं और कोलकाता में रहती हैं। पारसी रंगमंच, रुक्मणी जायसवाल, इन्होंने ये लिखा हुआ है, कह गई रंग में शारा मतलब, खूब समझा मैं तुम्हारा मतलब, रिलायंस टाउनशिप बड़ोदरा गुजरात। निर्देशक हिदायतकार की कलम से पारसी रंगमंच, जफर संजरी, ये जो हैं वो बम्बई के, महाराष्ट्र बम्बई के रहने वाले हैं, अंधेरी के। और जहाँ सीता वनवास लिखा और खेला गया, ये महेश अवस्थी स्वर्गीय हो चुके हैं और पत्रकारिता में इनका बड़ा योगदान रहा है। ये उन्होंने अपने ज़माने में एक बहुत बढ़िया आलेख लिखा था, उसी आलेख को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और कला वसुधा के द्वारा इसकी प्रस्तुति है। पारसी रंगमंच के इतिहास, पुरुष मास्टर फिदा हुसैन नरसी, इन्होंने भी प्रस्तुति जो है ये राजेश कुमार जी की है, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पारसी रंगमंच, आगा हस्र कश्मीरी, सर्वेश कुमार मणि, ये शोधार्थी प्रदर्शनकारी कला के हैं, उपाध्याय नगर पटना, मिसरौली नगर पालिका परिषद हाटा कुशीनगर। और पारसी रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखंड का चरखारी थिएटर एवं लोक रंगमंच, डॉक्टर सरोज गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आजकल बुंदेली विश्वकोश पर इनका बहुत
अच्छा कार्य चल रहा है, इनकी अच्छी टीम सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने भी बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है। पारसी रंगमंच में आगा मोहम्मद हसन कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक एवं नारायण प्रसाद बेदाब, इनका योगदान है। ये इस पर जो है हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्षा जी, और RBD कॉलेज बिजनौर में। पारसी रंगमंच और राधेश्याम कथावाचक के नाटक अंकित दुबे जी हैं। ये शोध छात्र हिंदी विभाग हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हैं, इनका भी आर्टिकल अच्छा है। पारसी रंगशालाएं डॉक्टर ज्योति सिंह, इन्होंने महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने आर्टिकल सुंदर लिया। अतीत के आगा हसन कश्मीरी, ये महोबा के संतोष कुमार पटेरे जी का आर्टिकल है। ख्वाब हस्ती नाटक में निहित स्थिति, इस पर उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला है। ये इनका पता सराफा बाजार महोबा का लिखा हुआ है। महोबा में सीता वनवास का मंचन, महेश्वरी जी एक रंगकर्मी रहे हैं, रामलीला में बड़ा अच्छा काम किया है, काफ़ी बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपने कुछ अनुभव एक पेज में ही साझा किए हैं, पढ़ने लायक हैं। पारसी रंगमंच कोई उम्मीदवार नहीं आती, डॉक्टर ललित कुमार सिंह जी का, ऐसा लगता है एक बार हम इसे पढ़ चुके हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में। रॉयल थिएटर चरखारी डॉक्टर नरेंद्र रजरिया, उभरते हुए अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता पर उन्होंने PhD भी की हुई है और अच्छा आर्टिकल है इनका। ये वरिष्ठ पत्रकार टीकमगढ़ बुंदेलखंड के हैं। पारसी थिएटर और उत्तर भारतीय लोकनाट्य डॉक्टर BK चंद्र सखी, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ये गाजियाबाद वैशाली में रहती हैं। जब पारसी नाटक देखते समय आपा को बैठे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक बड़ा अच्छा सुंदर संस्मरण है डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल रजक जी का है। ये रजक जी जो है मथुरा के रहने वाले हैं और अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने। पारसी रंगमंच खुली आंखों से स्वप्न देखती झांकी, वाल कीर्ति कुमारी, इन्होंने लिखा हुआ है। ये गांधीनगर दिल्ली की रहने वाली हैं। और रॉयल थिएटर हाल आज है बेहाल, ये मेरे द्वारा एक आर्टिकल दिया गया है। और पारसी थिएटरों की नाटकीयता से उपजे फिल्मी संवाद हमारी सामूहिक चेतना को जगाते हैं संवाद, ये भी शशांक दुबे जी का है। चरखारी का पारसी थिएटर, एक राम प्रकाश जी गुप्ता हैं, इतिहासकार हैं, समीक्षक हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिरगांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अच्छा आर्टिकल लिया। पारसी और हिंदी रंगमंच में छाए रहे मुरादाबाद के पारसी रंगमंच सम्राट मास्टर फिदा हुसैन नरसी, डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी का मुरादाबाद के हैं, आपने लिखा है। और भारतेंदु पारसी एवं भारतीय रंगमंच के सेतु डॉक्टर अवंतिका सिंह, इन्होंने लिखा हुआ है। सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के। और चरखारी के गोवर्धन नाथजू मेले में आगा हस्र कश्मीरी के लिखे नाटकों का मंचन होता था, डॉक्टर LC अनुरागी, ये बीरभूम राजकीय महाविद्यालय से सेवानिवृत्त राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं। और इम्पैक्ट ऑफ द पारसी थिएटर ऑफ इंडियन सोसाइटी डॉक्टर मनीषा मल्होत्रा, इंग्लिश में इनका आर्टिकल है। और इसके बाद छाया चित्र वगैरह दिए गए हैं और प्रतिक्रियाएं भी इसमें दी हुई हैं, जो पुरानी मैगजीन है उसकी। इस प्रकार से यह पत्रिका एक पूरी तरीके से संदर्भ के हिसाब से, पारसी रंगमंच के संदर्भ के हिसाब से, डॉक्टर आगा हस्र कश्मीरी के संदर्भ के हिसाब से, और चरखारी में उनका और अरिमर्दन सिंह जी के द्वारा जो ये लाए गए, इन सब पर बड़ा विशद विवेचन पहली बार इतना लिखा है। इसके पहले सफ़ी साहब ने एक अपना जो शोध प्रस्तुत किया था, उन्होंने भी लिखा था, और लोगों ने शोध किया होगा, लेकिन हमारी निगाह से नहीं गुजरा। इस प्रकार से हम पुनः भाई अशोक बनर्जी, उषा बनर्जी की टीम को और उनको हृदय से बधाई देते हैं। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ उनके स्तुत्य कार्य के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद।